तो हेलो नमस्ते दोस्तों। जय भोले बाबा की। क्योंकि ये एक ज्ञान की सीरीज़ चल रही है, अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है चीज़ों से, तो उसी सीरीज़ में मैंने एक टॉपिक लिया है नेगेटिविटीज़ एंड डिसीज़, मतलब नकारात्मकता और बीमारियाँ। क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है, पर मैं एक छोटा सा इंट्रो आपको दे रहा हूँ उसके बारे में, ताकि आपको थोड़ा सा मालूम रहे चीज़ों के बारे में जब आपके आसपास चीज़ें घटित हों। सबसे पहले बात करते हैं कि नेगेटिविटीज़ हमें पकड़ती कैसे हैं। ये चीज़ तो सबको पता ही होगी, नेगेटिविटीज़ क्या होती हैं। कुपित वायु मनोविया जी ने बताया है, और भी काफ़ी नाम है इनके। कोई भूत बाधा कहता है, कोई प्रेत बाधा कहता है, कोई किया कराया कहता है, कोई जादू टोना, कोई ब्लैक मैजिक। सब ने इसको अलग अलग नाम दिए हुए हैं, पर असल में ये एक नेगेटिविटी ही की रेंज में रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें एक साथ एक ही वर्ड के अंदर कवर हो जाती हैं। जैसे मैंने बात की कि नेगेटिविटीज़ एंड डिसीज़, नकारात्मकता और बीमारियां, दोनों के बीच में क्या संबंध है, कैसे चलती हैं, हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा आप लोगों को। जैसे हम लोग जब बीमार पड़ते हैं, हमें ज़ुकाम हो जाता है या हमें कोई बीमारी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, वो बीमारी, वो वायरस, वो प्रॉब्लम हमें तभी पकड़ती है जब हमारी इम्यूनिटी वीक होती है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि थोड़े सा भी ठंडा गर्म हुआ और जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है उनको। और कुछ लोग इतनी स्ट्रांग इम्यूनिटी के होते हैं कि वो धूप में बैठे हो, पानी डाल दो या कूलर के सामने से निकल के सीधा धूप में चले जाएं, लू भी नहीं लगती है। उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं इम्यूनिटी का। बेसिकली जिसकी जैसी इम्यूनिटी है वो उतनी ही अच्छी बॉडी उसकी फाइट कर सकती है बीमारी से। क्योंकि इम्यूनिटी जो मजबूत होती है वो आपके खान पीन, रहन सहन और आपके आचरण से, और कुछ जेनेटिक भी होती है। तो आपको उससे ताकत का अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी एबिलिटी क्या है इम्यूनिटी के सीन के अंदर। इसी तरह से जब हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है तो हमें बीमारियां पकड़ लेती हैं। सेम इसी तर्ज पे आप समझिए कि जब हमारी पॉजिटिविटी कम हो जाती है तो नेगेटिविटी हमें पकड़ लेती है। मैंने कोशिश की है इसका एग्जांपल लेने की, पता नहीं फिट होगा कि नहीं होगा, पर जिस तरह से हमारी नेगेटिविटी हमें पकड़ती है हमारी इम्यूनिटी या फिर पॉजिटिविटी कम होने पर, सेम उसी तरह ही काम हो रहा है। बेसिकली हमारी पॉजिटिविटी आजकल कम क्यों हो रही है, मैं इस रीज़न पे एक बार आपको लेकर चलता हूँ, इस तरफ आपको लेकर चलता हूँ। क्योंकि हम लोग ना, जो पुराने टाइम पर रिचुअल्स फॉलो होते थे हमारे घरों में, हमारे बड़े लोग 2 महीने में, 1 महीने में कभी कीर्तन करा लिया, कभी कुछ छोटा मोटा भंडारा करा लिया, कभी ब्राह्मणों को जिमा दिया, कभी पितरों के कपड़े निकाल दिए, इतवार को या अमावस्या को पितरों की खीर बना ली, उनके नाम की खीर निकाल दी। ये सब चीज़ें हमारी इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती थी। स्पिरिचुअलिटी में पॉजिटिविटी को बूस्ट करती थी, हम लोगों में एक बूस्ट करती थी। और आपने देखा होगा कि पुराने टाइम में लोग रात को जल्दी सो जाते थे और सुबह जल्दी उठते थे। अब लोगों ने इसको रीज़न दे दिया आजकल के लोगों ने कि भाई पुराने टाइम पे लाइटें नहीं होती थी, अंधेरा हो जाता था तो वो निकलते नहीं थे, सो जाते थे। जबकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये है स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंग, कि जब पुराने टाइम पर रात होती थी ना, हमारे जो पूर्वज थे उनको मालूम था कि रात का टाइम भूतों का टाइम है, नेगेटिविटी का टाइम है, तो वो चुपके से अपना पकड़ के बिस्तर सो जाते थे और सुबह जल्दी उठते थे, क्योंकि उनको पता है कि सुबह का टाइम पॉजिटिविटी का टाइम है। देवतागण भ्रमण पे निकलते हैं और उनकी तरंगे हमें छुएंगी तो हमें फ़ायदा होगा। इसलिए वो लोग 4 बजे उठना, सुबह 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 उनका 4 बजे दिन का स्टार्ट हो जाना, पूरे दिन उन्होंने फिर मेहनत करना, काम करना। और ऐसा नहीं कि वो बहुत पूजा पाठ करते थे या पूरे दिन मंत्र जाप करते रहते थे, बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग अपने कर्म को ही अपना पूजा समझते थे, पुराने लोग। मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग इसको को रिलेट कर पाएंगे अपनी फैमिलीज, अपने दादाजी, अपने परदादाजी की लाइफ स्टाइल से। और सबसे बड़ा कारण भी यही रहा। और बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों ने नकार दी, हम लोगों ने जो चीज़ें नकार दी, अपने रिचुअल्स को फॉलो करना बंद कर दिया। पहले पुराने टाइम पे जो गांव का भूमिया होता है उसको पूजा जाता था। अब हम लोग सब शहर में रह रहे हैं तो गांव का कोई भूमिया नहीं है, कोई खेड़ा नहीं है। वरना गांव के भूमिया को जब पूजते थे, गांव के खेड़े को जब पूजा जाता था,
तो गांव का खेड़ा और गांव के भूमि का ये काम होता था कि वो पूरे गांव की सरहद बना के उसकी सुरक्षा करते थे। आज की डेट में तो आप शहरों में रह रहे हैं, अधिकतर लोग शहरों में ना कोई गांव है, ना कोई सरहद है, ना कोई ग्राम देवता है, ना कोई ग्राम देवी है। बस आपने जहाँ प्लॉट मिला आपने मकान बनाया और रहने लगे। तो सुरक्षा का एक बहुत बड़ा कारण तो खत्म ही हो गया, सुरक्षा तो आपकी खत्म ही हो गई ग्राम देवता की। और भी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमसे अलग हो गई हैं, क्योंकि जनरेशन गैप आ गया एकदम से। पिछले कुछ 20-25-30 सालों के अंदर, 20 सालों के अंदर एकदम से ही टेक्नोलॉजी ने बहुत तगड़ा बूम लिया है। और एक हम दोनों की जनरेशन में, मेरी और मेरे पिताजी की जनरेशन में, या मेरी और मेरे दादाजी की जनरेशन में एक बहुत बड़ा गैप ले आए हैं, बहुत बड़ा गैप। जो चीज़ें उन्होंने कभी सुनी नहीं थी कि ऐसे होगा, वो उनको आज देखने को मिल रही हैं। अगर आज से 100 साल पहले किसी ने ये बोला होता कि हम लोग मोबाइल में फिल्म देखेंगे, मोबाइल में हम लोग गेम खेलेंगे या कुछ ऐसा होगा, तो वो लोग हंसते हमारे ऊपर। पर पिछले कुछ सालों के अंदर ही इतना ज़बरदस्त बूम आ गया कि चीज़ें अलग हो गई बिल्कुल, और हम लोग अपनी अपनी फैमिली से, अपनी जड़ों से अलग हो गए। ये सबसे बड़ा कारण है नेगेटिविटीज़ का आपकी फैमिली में आने का। और उसके बाद में इस टॉपिक को भी वापस पकड़ के रखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि भावनाओं में बहकर मैं कहीं आगे ना निकल जाऊं। तो नेगेटिविटीज़ एंड बीमारियां, डिसीज़। बेसिकली एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा इसके लिए। मैं एक लड़के को जानता था जिसकी उम्र लगभग 24 या 25 साल थी, और उसके ऊपर किसी ने कुछ जादू टोना करा दिया था। ये बात उसके बीमार होने के काफ़ी दिन बाद पता चली। उसके घर वाले उसको ले घूमे, बहुत घूमे। ये बात करीब 5 से 6 साल पुरानी है। जिस भगत के पास, जिस ओझा के पास, जिसके पास लोगों ने बताया, वो लोग बेचारे वहाँ गए। हर जगह वो लोग उसको ले घूमे, पर उसको आराम नहीं आ रहा था। सब कोई बता रहे थे कि इसके ऊपर किया हुआ है, इसके ऊपर ये बिठाया हुआ है, ये किया हुआ है, काफ़ी चीज़ें सबने अलग अलग बताई। पर कुछ चीज़ें सबकी मैच भी कर रही थी, पर ठीक कोई नहीं कर पा रहा था उसको। किसी ने कहा कि इसके ऊपर हांडी चलाई है, किसी ने कहा कि गड़ंत कर दी है, किसी ने कहा मूठ चला दी है। जिसको जो शब्दों का उपयोग आता था उसने वो शब्दों का उपयोग कर, बड़े बड़े शब्दों का यूज़ कर उसको बताया। पर लास्ट में उसको फिर हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। जब उसके टेस्ट वगैरह हुए तो उसको टीबी निकली, हड्डियों की टीबी बन गई वो। फिर उसके बाद में विदिन अ वीक, सिर्फ 5-6 दिन के अंदर अंदर वो चलता फिरता आदमी जो हॉस्पिटल में गया था, जवान लड़का, बिल्कुल हट्टा कट्टा लड़का, कुछ ही दिनों के अंदर वो हॉस्पिटल में धीरे 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 करके उसके उसके पहले पैरों की जान निकली, उसका शरीर पैरों से छूटना शुरू हुआ, फिर उसकी कमर की निकली, फिर धीरे 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 उसकी ब्रह्मरंध्र से उसके प्राण निकल गए। जब उसके प्राण निकले तब मैं वहीं पर था, और काफ़ी हद तक मैं चीज़ों को महसूस कर पा रहा था, काफ़ी हद तक मैं चीज़ों को देख पा रहा था। क्योंकि वो एक हॉस्पिटल था, तो वहाँ पे मैंने बहुत सारी नेगेटिविटीज़ को देखा, और वो बच्चा एक्सपायर कर गया। जब उसको चेकअप वगैरह कराया, उसका कई जगह उन्होंने पूछा था इसके बारे में, तो सबने यही बताया था कि बीमारी के ऊपर प्रेत बैठा है, बीमारी के ऊपर प्रेत बैठा है, और प्रेत क्रिया करके आया हुआ है, क्रिया करवा के, मतलब क्रिया में भेजा हुआ है। उनको कहीं पे उसका कोई समाधान नहीं मिल पाया। मेरे जानने वाले थे वो, उनको उसका कोई समाधान नहीं मिला, बहुत भटके बेचारे। ये एक एग्जाम्पल है प्रेत, नेगेटिविटी और बीमारी का। एक दूसरा एग्जाम्पल और लेना चाहता हूँ मैं। ये तो हुआ कि आपके ऊपर, किसी के ऊपर क्रिया करके बीमारी के नाम का प्रेत भेज दिया, वो आपके शरीर में बीमारियाँ पैदा करेगा। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं लेना चाहूँगा। एक लड़के की छोटी सी लड़ाई होती है होली पे, उसको थोड़ी चोट लगती है, पेट में घूसा लग जाता है उसको अस्पताल में भर्ती किया जाता है। अस्पताल में उसको भर्ती किया गया तो देखा तो उसके इंटेस्टाइन में कुछ डैमेज हुआ था, जिसको एक छोटा सा ऑपरेशन करके डॉक्टर्स ने ठीक कर दिया, और उसको वहीं पे अभी एडमिट रखा हुआ था। क्योंकि वो मेरे रिलेटिव्स में आता था, मेरे रिलेशन में आता था, तो मुझे उसका पता लेने के लिए जाना पड़ता था। हर रोज़ शाम को मैं उसके पास जाता था। हॉस्पिटल मेरे घर के पास था, तो ऑफिस से आते हुए मैं रोज़ाना उसको मिलकर आता था। मैं रोज़ उसको मिलता था, उसमें प्रोग्रेस देख रहा था मैं, आज और ठीक हो गया है, आज और ठीक हो सकता है 3-4 दिन में छुट्टी मिल जाए। एक दिन मैं उसको देखता हूँ और मुझे उसके पास बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी महसूस होती है।
तो मैंने उनको बोला कि आप कुछ ना यहाँ पर कुछ भगवान की फ़ोटो वोटो या कुछ ऐसी चीज़ लगा के रखो जो इसको पॉजिटिविटी मिले। मैं उनको खुल के नहीं बता सकता था कि नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी क्या होती है और कैसे काम करती है, क्योंकि वो मेरे रिलेशन में थे। अगर मैं उनको बताता, ज्ञान ज़्यादा दे देता, तो वो उड़ा देते बात बहुत दूर दूर तक। लेकिन मैंने उनको हिंट दे दिया था। उसके अगले दिन मैं उसका पता लेने के लिए गया तो डॉक्टर्स ने उसको मना किया था पानी पीने के लिए। उसके पापा को बोला था कि इसके होठों पे बस हल्का हल्का पानी टच करते रहना, हम लोग ग्लूकोज लगा रहे हैं, इसको पानी की ज़रूरत नहीं है पीने की, पानी पिएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इसके टाँके लगे हुए हैं पेट के अंदर। अचानक उस लड़के को पता नहीं क्या होता है, उसने सुबह सुबह उठा, वो उठकर 2 लीटर की पानी की बोतल रखी थी उसके पास में, उसने पूरी बोतल खोली और कड़क 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 करके पूरी 2 लीटर की बोतल पी गया वो पानी की। जब वो पानी की बोतल पी गया तो डॉक्टर्स, उसके घर वालों ने देखा कि क्या हुआ है, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। तुरंत डॉक्टर्स आए, डॉक्टर्स ने देखा कि उसके टाँकों से पानी निकल रहा है, उसके पेट के अंदर से पानी निकल रहा है। उन्होंने दबा दुबू के जैसे तैसे करके उसको रिकवर करने की कोशिश करी। शाम तक जब मैं उसके पास तक पहुंचा ना, तो वो आदमी मरणासन में था। उसके चेहरे पे प्रेत का पूरा 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 उसके शरीर के ऊपर प्रेत का कब्जा हो चुका था, क्योंकि उसका शरीर बीमारी की वजह से, चोट की वजह से, ऑपरेशन की वजह से उसका शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था और प्रेत को बहुत आसानी से वो उसके शरीर में घुस गया। उठा और पानी पिलाया उसको और विदिन 2 डेज वो लड़का एक्सपायर कर गया। जो लड़के की छुट्टी होने वाली थी 1-2 दिन में, जो लड़का हट्टा कट्टा था और काफ़ी हेल्दी था, काफ़ी समझदार था, वो लड़के की 2 दिन बाद छुट्टी होने वाली थी। प्रेत उसके ऊपर बैठा, पानी पिलाया उसको और उसके प्राण निकल गए 2 दिन के अंदर अंदर। प्रेत आपसे कुछ भी करा सकते हैं। प्रेत मतलब, मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ, पर प्रेत आपसे बहुत कुछ करा सकते हैं, बहुत चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं उनकी। लोग अचानक शराब पीने लगते हैं, आपने देखा होगा कुछ लोग शराब पी रहे हैं। एक होता है शौक में पीना, यार दोस्तों में कभी बैठे तो कभी कभार लगा लिया। फिर कुछ लोगों को मैंने देखा कि वो लोग ना अंधी शराब पी रहे हैं, घर में पैसा नहीं है तब मांग के पी रहे हैं। जब भी आपको लगे कि आपको या किसी को भी लगे कि उसको शराब पीने की इच्छा हो रही है, तो पहले वो अपने अंदर से पूछे क्यों पीनी है, अपने अंदर झांके क्यों पीनी है। अगर उसको अपने अंदर झांकने में कुछ ऐसा लगेगी कि नहीं मेरे को इच्छा नहीं है, कुछ और लफड़ा है या कुछ ना कुछ महसूस हो अजीब सा, तो अपने आप को चेक करा ले। शराब पीने का काम, जुआ खेलने का काम, जब भी कोई चीज़ की अति होने लगे और आप फिर भी उस चीज़ की तरफ दौड़ने लगें, तो समझ लेना कि आपके साथ प्रॉब्लम है। जैसे कुछ लोगों के कैरेक्टर ख़राब करने के लिए प्रेत आते हैं, वो उनको गलत रास्तों पे लेके जाते हैं, लड़कियों के पास, वेश्याओं के पास, और बहुत गंदी गंदी जगह लेके जाते हैं, मैं नाम भी नहीं ले सकता हूँ। और उनका मकसद यही होता है कि इनका कैरेक्टर ख़राब हो और उनके माध्यम से वो भोग कर सकें। भोग चाहिए प्रेत को, पर वो भोग लेगा किसके थ्रू, उस बॉडी के थ्रू जिसके अंदर वो है प्रेजेंटली। जुआ खेलने का शौक भूत को था, लेकिन वो आके प्रेत उस आदमी के अंदर खेलेगा, उससे कहेगा और पैसा लेकर आओ, घर में बीवी के जेवर बेचेगा, कुछ और काम करेगा उल्टे सीधे पैसा लाने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती हैं लोगों को, तो आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। नेगेटिविटी कैसे काम कर रही है आपको इसके बारे में पता होना चाहिए अच्छे से। और इसके बाद में आजकल शायद ही कोई घर बचे होंगे जिनके अंदर नेगेटिविटी ना हो, क्योंकि पॉजिटिविटी से तो हम लोग कट गए हैं। अब जहाँ पॉजिटिविटी नहीं होगी वहाँ तो नेगेटिविटी हुई होगी। जहाँ पे रोशनी नहीं होगी वहाँ क्या होगा, अंधेरा होगा। तो वो अंधेरा ही चल रहा है अब सब जगह पर। आपको सिर्फ अपने ऊपर नज़र रखनी है। आपने देखे होंगे बहुत से केस कि आदमी को दवाई ना लगना, बीमारी हुई एक, भाई बीमारी हुई है, अगर वायरस आया है या कोई भी बीमारी उसको लगी है, खांसी है, टीबी है, कुछ भी है, तो ठीक तो होनी चाहिए ना। दवाई खा रहा है आदमी, ठीक होनी चाहिए। एक बीमारी ठीक होती है दूसरी हो जाती है, या वही ठीक नहीं होती है, इस पर दवाई नहीं लगती है। वो अगर बाई चांस ठीक हो भी गई तो दूसरी बीमारी बन जाएगी, फिर तीसरी बन जाएगी, फिर चौथी बन जाएगी। बनते 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 उसको एक ऐसी मनोस्थिति में डाल दिया जाएगा, वो चीज़ें उसको ऐसी मनोस्थिति में डाल देंगी कि वो समझ ही नहीं पाएगा तू कर क्या रहा है, हो क्या रहा है तेरे साथ। बस वो दवाइयाँ खा खा के जब तक जिंदा रह पाएगा। जिस दिन उसके प्राण निकल जाएंगे वो उठा के प्रेत उसको अपने पीछे खड़ा कर लेगा। इन प्रेतों को अपनी शक्तियाँ बढ़ानी होती हैं अगर खुला प्रेत है तो। और अगर बंधन में आया हुआ, क्रिया में आया हुआ, तो फिर वो तैड़ फैड़ काम करेगा। वो धीरे धीरे नींद आपको लेगा, वो तो तैड़ फैड़ काम करेगा। 5 साल के अंदर अंदर वो अपना सारा खेल खिला देगा।
जिनके लोगों में पुरानी क्रियाएं मिलती हैं, पुराने प्रेत मिलते हैं, पुरानी क्रियाएं मिलती हैं, अक्सर क्या होता है कि उनको इस तरह से भेजा जाता है कि वो क्रियाएं धीरे 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 करके पूरे खानदान का नाश करने की जब संकल्प लगाया जाता है, पूरे परिवार का नाश करने के लिए लगाया जाता है, तो एकदम से नहीं हो पाता, क्योंकि सबके अपने अपने प्रारब्ध हैं। उनको धीरे धीरे प्रेत खाना शुरू करते हैं। किसी के पैर में बैठेंगे, घुटनों में बैठ जाएंगे, कमर में बैठ जाएंगे, पेट में बैठ जाएंगे। पेट में बैठेंगे तो अजीब अजीब पेट की बीमारियां देंगे, सर पे बैठेंगे तो दिमाग पकड़ लेंगे। चुड़ैलें आती हैं, सबसे पहले दिमाग पकड़ती हैं आदमियों का, बैठती हैं मूलाधार में, मलिन स्थान पर, और पकड़ती हैं सर सीधा कि बुद्धि इसकी फ्री रहे हर टाइम पर। प्रेत, औरत के अंदर प्रेत आएगा तो नीचे मूलाधार पे बैठेगा और उसकी बुद्धि फिरा के रखेगा, उससे काम नहीं करने देगा, पति से झगड़े कराएगा, हर उस आदमी से झगड़े कराएगा जिसको वो प्यार करती होगी, जो उससे प्यार करते होंगे, उसको अकेले में रखना पसंद करेगा क्योंकि वो उसका भोग करना चाहता है। देखो, मैंने कोशिश की है बोलने की, क्योंकि मुझे बोलने का कोई ऐसा कोई खास एक्सपीरियंस था नहीं, पर फिर भी मैंने कोशिश किया। आई होप कि आपको आप मेरी बातों से कोरिलेट कर पाएंगे अपने आप को और कुछ केसेस को जो आपने देखे होंगे अपनी लाइफ के अंदर। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इन प्रॉब्लम्स को फेस किया है और इन प्रॉब्लम से निकलकर अब वो भगवान की तरफ चल रहे हैं या चलने वाले हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में हमने केस भी कुछ लिए थे, तो आने वाले टाइम के अंदर मैं 10 या 15 लोगों का एक ग्रुप बनाने वाला हूँ, जो कि एक फ्री ग्रुप है और वो नेगेटिविटी का ग्रुप है। जिन लोगों की फैमिली में नेगेटिविटी है उनका हम लोग एक हीलिंग देने वाले हैं, उनके लिए प्रे करने वाले हैं, उनके घर में जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करके उसको हील करने वाले हैं। तो 10 या 15 लोगों का मैं एक ग्रुप बनाने वाला हूँ और उसकी जानकारी मैं जल्दी ही दे दूँगा आप लोगों को इस वीडियो के यूट्यूब के माध्यम से ही। देखो, यूट्यूब से जुड़ने का मेरा माध्यम ये है कि अभी मैंने जस्ट ये काम स्टार्ट किया है, क्योंकि मेरे पास अपनी फैमिली है, मुझे उसका भरण पोषण करने के लिए अपना काम संभालना पड़ता है, मेरा कारोबार है उसको संभालना पड़ता है। क्योंकि लॉकडाउन है, कारोबार अभी सब बंद हैं, तो मैं बहुत अच्छे से टाइम दे पा रहा हूँ। और पिछले कुछ दिनों में जितने भी केस हमने लिए हैं, भोले बाबा के पास है, उन सबको आराम है, वो सब ठीक है। और आने वाले टाइम में हो सकता है कि वो संख्या और बढ़े, और जैसे ही वो ग्रुप बनता है तो मैं आप लोगों को अपडेट करूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप में से वो 10 या 15 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग इतना बड़ा काम अभी ज़्यादा लोगों को नहीं ले सकते, क्योंकि टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है। लेकिन जितने भी लोग आएँ इस नेगेटिविटी में, वही आएँ जिनके घर में सच में प्रॉब्लम है, जिनको इलाज नहीं मिल पा रहा है, जो भटक के थक चुके हैं, वही लोग इस ग्रुप में आए। क्योंकि हम लोग चेक करेंगे, अगर आप भटके नहीं होंगे और आपको आज ही प्रेत आए और आप आज ही हमारे पास आए, तो मैं उस केस को नहीं लूँगा। मैं लूँगा सिर्फ वो डिफ़िकल्ट केस जिनको सच में बहुत ज़्यादा भटक चुके हैं और वो सच में अब त्रस्त हो चुके हैं इन चीज़ों से, और वो भगवान की भक्ति करने में भी इंटरेस्टेड होने चाहिए। उनको जाप बताया जाएगा, जाप कैसे करना है, जाप दिया जाएगा, और उस जाप के थ्रू उनको कैसे आराम मिलेगा, हम लोग उनकी किस तरह से हेल्प करने वाले हैं, हम लोग उनकी कैसे चीज़ों को हटाने वाले हैं, वो एक बताया जाएगा। उसके बारे में भी आपको अपन बात करेंगे उसके बारे में।